दुनिया बहुत तेज बदल रही है। अब यहां बड़ा छोटा को नहीं, तेज धीमा को हराएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल विंग रीडर में, जहां मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसे बुक रिव्यू जो कि आपकी रफ्तार को और तेज बढ़ाएगी, क्योंकि आपको जीतना है। और वो बुक है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको अगर टाइम का मैनेजमेंट सही से आ गया, जिस दिन से आप टाइम को स्मार्टली मैनेज करना सीख गए, उस दिन से आपकी रफ्तार 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी दिन पर दिन बढ़ते जाएगी, यानी आपकी तरक्की बढ़ते जाएगी। इस किताब को लिखा है ब्रियन ट्रेसी ने। यह किताब में कुल 32 सिद्धांत दी गई है, जो कि 32 सिद्धांत आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। इसमें बहुत सारे कोट्स का सहायता लिया गया है, जो कि आपको पढ़ते समय एक उमंग और एक जीत की एहसास होगी। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता मिल गया है। भगवान किसी को गोरा तो किसी को कम गोरा, किसी को अधिक आर्थिक मजबूत तो किसी को कम आर्थिक मजबूत, किसी को ज्यादा बुद्धिमान तो किसी को कम बुद्धिमान बनाया है। लेकिन भगवान एक चीज हर किसी के पास बराबर दिया है, और वो है समय। हर किसी के पास 24 घंटा ही है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले भी सबके पास 24 घंटा ही था। आज भी लोगों के पास 24 घंटा है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी लोगों के पास 24 घंटा हो गया। लेकिन इसी 24 घंटा में कोई सक्सेस हो जाता है तो कोई अनसक्सेस हो जाता है। उस सब का रीजन है टाइम मैनेजमेंट। आज इस बुक रिव्यू में हम लोग जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट से क्या क्या लाभ हो सकती है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 20-80 का नियम समझाया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से, कि कैसे आप 20% काम करके 80% रिजल्ट दे सकते हैं, और कौन ऐसा काम है जो कि आप 80% करेंगे वो आपको 20% ही रिजल्ट देगा। 20% काम को कब करना चाहिए जो कि 80% रिजल्ट देता है, और 80% काम को कब करना चाहिए जो कि 20% ही रिजल्ट देता है। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज से पहले हमारे पूर्वजों के पास भी 24 घंटा था, लेकिन क्यों उनको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी? उनके पास न तो कहीं जाने के लिए बाइक थी, न कार थी, न हवाई जहाज थी, न बात करने के लिए उनके पास टेलीफोन था, मोबाइल फोन था। वो चिट्ठी लिखते थे, 5 दिन में 10 दिन में पहुंचता था। इसके बावजूद क्यों उन्हें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी? बहुत ही सोचने वाली सवाल है। ऐसे ही अनेकों सवालों के साथ आपको उस सवाल का जवाब देते हुए यह किताब आपको जिज्ञासा को शांत करेगी। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से इसमें समझाया गया है, क्वेश्चंस के साथ साथ और कोट्स के साथ साथ। इसमें सिखाया गया है कि कैसे मोबाइल का हम सही यूज करके उससे ज्यादा लाभ ले सकते हैं, और उससे कैसे हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। ट्रैवलिंग टाइम का कैसे हम ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने सक्सेस के लिए। और प्राइम टाइम, आपने कभी सुना है प्राइम टाइम? जैसे टीवी पे एडवर्टाइजिंग का जो टाइम होता है वो सुबह में, शाम में हमेशा एडवर्टाइजमेंट होता है टीवी पे, लेकिन रात का जो समय होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट करवाने वालों को ज्यादा खर्च देना पड़ता है टीवी वाला को, क्योंकि वो प्राइम टाइम होता है। उस समय हर एक प्रकार के लोग टीवी के पास बैठते हैं। उसी तरह हमारे जिंदगी में भी प्राइम टाइम होता है, जिस समय हमारा दिमाग, हमारा फिजिकली और मेंटली दोनों अच्छे तरीका से एक्टिव होता है, और उस प्राइम टाइम में हम 4 घंटा का काम को 1 घंटा में निपटा सकते हैं। तो अपने प्राइम टाइम को कैसे पहचाने, यह भी इस किताब में बहुत ही बारीकी और बेहतरीन ढंग से बताया गया है, एग्जाम्पल के साथ में। सलाह मुफ्त में मिलती है, लेकिन कौन सलाह को अपने पास रखना चाहिए, कौन सलाह को नहीं रखना चाहिए, यह भी आपको बेहतरीन तरीका से समझने को मिलेगा। हाँ, और सबसे बड़ी चीज अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास नहीं आता है। तो कैसे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आता है, और हमें कैसे वैसे लोगों की तरह बन के रहना है जैसे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आए। कि सैलरी या बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़े? न्यूटन का नियम तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में भी न्यूटन का नियम काम करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी काम करता है। आप सोचते होंगे कि दूर दूर जाए, लेकिन आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा नीचे खींचता होगा। ये जिंदगी में आपको बहुत ही बारीकी से इसमें समझाया गया है।
कि कैसे हमारे जिंदगी में गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें नीचे खींचता है और उस गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए उस समय के लिए। पैसा या कोई सामान हमें कैसे मैनेजमेंट करके रखना चाहिए जिससे कि वो हमें समय पे मिल जाए। जब आप कोई सामान ढूंढते अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको टेंशन होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, आपको टाइम लेट हो जाता है, ऑफिस जा रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट के कारण आप पूरा हड़बड़ाहट रहते हैं, हड़बड़ी के कारण कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाती है। तो कहां पे हमें किस प्रोडक्ट को रखना चाहिए और कहां पे हमें पैसा को रखना चाहिए, यह भी आपको इसमें बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। सुबह जल्दी उठने का क्या फायदा है, यह तो सबसे बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। आपको बहुत सारे लोग बोले होंगे कि टाइम टेबल बनाओ, लेकिन टाइम टेबल बनाए कैसे यह भी सिखाया गया है। गोल सेटिंग, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग करे कि शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग करे, शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग का क्या मुनाफा और क्या नुकसान है, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग का क्या मुनाफा क्या नुकसान है, यह भी आपको बहुत बारीकी से समझने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, हम और सभी के पास 24 घंटा होता है, लेकिन दुनिया पे राज वही करता है जो समय को खरीदता है। तो समय को हमको कैसे खरीदना चाहिए? अगर हम समय को खरीदते हैं तो जिससे खरीदते हैं उसको हमें कितना पेमेंट देना चाहिए, यह भी आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझने को मिलेगा। यानी आपका दिमाग का बत्ती पूरी तरह इस किताब को पढ़ने के बाद खुलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इसी चैनल पे मैं बुक समरी का सीरीज भी डालते रहता हूं, जिससे उस बुक के पूरे निचोड़ आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। किसको कौन काम सौंपना चाहिए और किसको कौन काम नहीं सौंपना चाहिए, यह भी आपको बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा विथ एग्जाम्पल। क्योंकि आप हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास किए, अगर वो आपको विश्वासघात कर गया तो आपको अर्श से फर्श पे लेके आ जाएगा। किस काम के बदले कितना सैलरी देना चाहिए, यह भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ओवरऑल यह किताब पढ़ने के बाद या हमारे बुक समरी देखने के बाद आपका दिमाग का बत्ती इतना खुल जाएगा कि आप भविष्य में वो सफल और असफल लोगों के बीच सिर्फ 5 शब्दों का अंतर होता है कि मेरे पास समय ही नहीं था, ये आपको कहने को नहीं मिलेगा जब आप ये किताब पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस बुक का समरी का सीरीज पार्ट 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, फिर जितना भी सीरीज होगा मैं सारे सीरीज आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीका से इस बुक का की पॉइंट्स और महत्व समझ आए और ये किताब आपको क्या कहना चाहती है और क्या समझाना चाहते हैं ये भी समझ में आ जाए। तो फिलहाल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।